माननीय मंत्री महोदय ने नहीं, सकारात्मक जवाब दिया है। सकारात्मक नहीं दिए महोदय। चाहते हैं महोदय कमियां दूर करके चालू करा दे महोदय। चाहते हैं लेना ही। मैं किसी को डांटता नहीं हूं, मैं तो हृदय जीत करके काम करने वाला आदमी हूं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आज बिहार विधानसभा में उस समय बवाल मच गया जब सहरसा से बीजेपी के विधायक आलोक रंजन ने शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। आलोक रंजन ने शिक्षा विभाग के ऊपर आरोप लगाया कि वो सही से काम नहीं करती है, क्योंकि देखिए आलोक रंजन सहरसा में बंद पड़े विधि महाविद्यालय को फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाने की बात कर रहे थे और वो सदन में जो है अपनी बात रख रहे थे। आलोक रंजन बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार से कह रहे थे कि सहरसा में जो है और बंद विधि महाविद्यालय जो कोसी का एकमात्र विधि महाविद्यालय है जो काफ़ी लंबे समय से जो है बंद है, उसको सरकार फिर से सुचारू रूप से जो है शुरू करवा दे। हालांकि उसके जवाब में जो है सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ कमियां हैं उस विद्यालय में, जो मानक है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा है, इसीलिए जो है अभी तक वो बंद पड़ा हुआ है। बार काउंसिल का भी उन्होंने हवाला दिया कि देखिए बार काउंसिल का भी अपना एक रिपोर्ट है, वो तमाम देखा गया है और उसमें जो है पाया गया है कि जो कह रहे हैं जिस विधि महाविद्यालय को लेकर के, वो अब तक इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि जो मानक है उसमें जो कुछ कमियां रह गई है, इसलिए वो शुरू नहीं किया गया है। लेकिन फिर जवाब में जो है आलोक रंजन सहरसा के बीजेपी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि देखिए आखिर कमी नहीं हुआ है तो ये कमी कौन पूरा करेगा, ये तो सरकार ही करेंगी ना, शिक्षा विभाग ही इसको देखेगी और ये कमी शिक्षा विभाग को ही पूरा करना है और इसको कमी को ठीक करिए और इसको शुरू करवाइए। इतना कहने की देरी थी कि देखिए विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव जो है वो गुस्सा गए और डांटने लगे, उस अंदाज में जो है सो बोलने लगे कि नहीं इस तरह से मत बोलिए और आप हो गया, अपनी बात रखे और हो गया। तो लेकिन फिर आलोक रंजन चुप नहीं होते हैं और अपनी आवाज़ जो है वो सदन में चाहते हैं कि उनकी आवाज़ पहुंचे और लगातार अपनी बात को रखते रहे। और आलोक रंजन कहते हैं कि देखिए वो सिर्फ सहरसा का नहीं है, ये पूरा कोसी का जो है एकमात्र ऐसा विधि महाविद्यालय है जो बंद पड़ा हुआ है और इसमें अगर कमियां हैं, सरकार की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि इसमें कमियां हैं, तो आखिर ये कमियां क्यों रह गई है। और इस तरह से जो है आलोक रंजन सरकार के कामकाज को ही उजागर कर दिया, एक तरह से शिक्षा विभाग को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, एक जो राज है कामकाज को लेकर के कहीं ना कहीं वो उजागर हुआ। क्योंकि देखिए बातें विधानसभा में हो रही है, सत्र के दौरान अगर विधायक कुछ अपनी बात रखते हैं तो उसके कई माने होते हैं और ये सत्र जो है तमाम जो है सुबह मीडिया में आती हैं खबरें और लोग इसको देखते हैं। तो इस तरह से आलोक रंजन अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि देखिए अगर इसमें अगर अभी तक जो कमियां हैं तो इसको तो शिक्षा विभाग को ही देखना था, शिक्षा विभाग को इन कमियों को दूर करना था। तो शिक्षा विभाग ने अभी तक इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया है, और अगर शिक्षा विभाग कमियों को दूर नहीं करेगी तो फिर तो आप कहेंगे कि फिर इसको जो है सो पास नहीं करेंगे या बार काउंसिल के द्वारा कहा जाएगा कि ये विधि महाविद्यालय जो है इसी तरह बंद रहेगा क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। और इस तरह से जो है लगातार एक नोकझोंक जो है एक बहस की स्थिति हो गई और फिर विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जो है गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद नंदकिशोर यादव जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं इस तरह से गुस्साता नहीं हूं, मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं किसी पर गुस्सा हूं। तो फिर बात जो है इस तरह से जो है मामला आगे बढ़ता है। यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत बंद पड़े एकमात्र विधि महाविद्यालय रविंद्र नंदन मिश्र स्मृति विधि महाविद्यालय को पुनः सुचारू रूप से संचालन करावे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग 44 नंबर। प्रस्तुत संकल्प के संदर्भ में कहना है कि जनहित याचिका में दिनांक 19/1/22 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित अंतरिम आदेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को महाविद्यालय के आवेदन के आलोक में निरीक्षण करते हुए आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय में यह भी निर्देश दिया गया कि महाविद्यालय के पास राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं एवं अन्य मानकों की उपलब्धता के पश्चात ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इन विद्यार्थियों के नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि विधि महाविद्यालयों के बारे संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है और उसके पश्चात ही उसमें विश्वविद्यालय के स्तर पर नामांकन अथवा संबद्धता की प्रक्रिया शुरू होती है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मुख्य आदेश प्राप्त होने के
पश्चात सरकार अपने स्तर पर से विचार कर सम्यक विचार करेगी। महोदय, न्यायालय के द्वारा यही कहा गया है कि महोदय कि जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर करके फिर उसको शुरू किया जा सकता है। तो हम तो यही कह रहे हैं महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है। सकारात्मक नहीं दिए महोदय, वो जवाब माननीय मंत्री जाते हैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के प्रति इतना ध्यान है, 3 साल से महोदय बंद है कोसी का एकमात्र वो विधि महाविद्यालय। अभी तक उसमें सारी जो भी कमियां थी महोदय अभी तक पूरा हो गया रहता महोदय, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग के तरफ से कोई भी कमी वहां दूर नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या उसके आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? महोदय, इसको कब तक सारी कमियां जो अहर्ता है उसको पूरा करके कब तक चालू करा देंगे? सकारात्मक है, आप उसके महोदय वापस लेना चाहते हैं? 1 मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, इस विषय को हमने देखा महोदय, और हम आश्वस्त करना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि जो कमियां रहेंगी उसको हम करेंगे, लेकिन अंतोगत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही निर्णय लेके अपना मंतव्य देना, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। हम लोग अपने स्तर पर महोदय कमियां दूर हो जाएगी तो सब चालू हो जाएगा महोदय, कमियां दूर हो जाएगी तो चालू हो जाएगा। वापस लेना चाहते हैं? महोदय कमियां दूर करके चालू करा दे महोदय, चाहते हैं? लेना ही पड़ेगा महोदय, लेकिन कमियां दूर करा के चालू करा। ललित नारायण मंडल, मैं किसी को डांटता नहीं हूं, मैं तो हृदय जीत करके काम करने वाला आदमी हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये तो स्नेह यह सभा अपनापन का राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा में अध्यक्ष के लगातार टोकने के बावजूद भी आलोक रंजन चाह रहे थे कि अपनी बात को सदन में रखें ताकि जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए और उसका निवारण हो, क्योंकि आलोक रंजन चिंतित थे कि बिहार में और ये सहरसा के जो है बंद पड़े विधि महाविद्यालय को जो है फिर से सुचारू रूप से उसकी शुरुआत हो, वो खोले जाए और वो तमाम जो है अध्ययन के लिए जो है उसकी शुरुआत हो जाए। इसी कड़ी में लगातार वो अपनी बात रख रहे थे और फिर इस दौरान जो है काफ़ी जो है थोड़ी सी मतलब शोर शराबा भी हुआ, सदन की तरफ से भी कहा गया, लेकिन फिर मामला जो है आगे जा करके शांत हुआ। ये विधानसभा से निकलकर खबरें आ रही थी तो लगा मुझे कि आप सबों से भी ये खबर बताई जाए और इसी तरह से सत्र के दौरान जो भी खबरें आएगी हमारी कोशिश होगी कि तमाम खबर से हम आपको रूबरू कराएं। और फिलहाल दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।